Hello and welcome to Off the Crease. I am Kaushik Lakshman, your host for this episode. We have with us ex-fast bowler from Pakistan and DCB level 4 coach, Mr. Jalaluddin. We are back with an episode after a very long time, and it comes to you from a place of extreme sadness and shock on the back of the untimely death of Australia's legendary leg spinner on March 4, 2022, Mr. Shane Warne. And in this episode, we'll be paying a tribute to Shane Warne. Sir, कैसे हो आप? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने ये दुखद न्यूज सुना? पहले तो वेलकम बैक। एक अर्से के बाद हम वापस इस शो में आए और सैड न्यूज़ तो वही है कि शेन वॉर्न की जो डेथ हुई है वन टाइमली हुई है। और जो यकीन नहीं आया, जो पहला रिएक्शन था कि जब ये खबर सुनी तो यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई ऐसी हमने इससे पहले उनके बारे में सुना नहीं था कि वो बीमार हैं या कुछ है। सडन सडन एकदम से हमें ये खबर मिली, तो काफ़ी देर तक तो ये रहा कि शायद ये झूठी खबर है और ऐसा कुछ नहीं है। मगर लेटली जब ये कंफर्म हो गया तो बहुत ही अफसोस। बहुत ही यंग एज में शेन वॉर्न, जो कि एक दुनिया के एक लेजेंड बॉलर लेग स्पिनर थे, और उनका ये खबर सुन के वाकई बहुत अफसोस भी है और एक क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अभी हमें उनकी ज़रूरत थी। बिल्कुल, बहुत ही शॉकिंग न्यूज था। आप जैसे बोल रहे हो, मुझे भी फर्स्ट लगा कि अरे मे बी ये फेक न्यूज है। आजकल फेक न्यूज बहुत ज्यादा चलती है, बट अनफॉर्चुनेटली फिर पता चला कि रिपोर्ट कंफर्म की कि ये ट्रुथ है। तो चलिए उनको आज हम ट्रिब्यूट देंगे ये एपिसोड के में। तो आप बताइए कि शेन वॉर्न तो 1993 में एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगे। आपके फर्स्ट मेमोरीज क्या थे शेन वॉर्न? फर्स्ट मेमोरी, अगर पहले उससे पहले मैं एक बात, जैसे अभी हमने शॉकिंग की, 2 दिन पहले रॉड्नी मार्श का भी डेथ हुई थी। तो ऊपर तले फिर यानी कि हमें ये न्यूज़ मिली, तो इसलिए और भी ज़्यादा बिलीव नहीं होता। और रॉड्नी मार्श में पता है कि मेरी फर्स्ट विक्टिम थी, जो फर्स्ट एवर हैट्रिक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया थी मेरी, तो वो उस तरह से मुझे वो ज़्यादा रिमेंबर थे। और अचानक ये खबर मिली। जहाँ तक लेग स्पिनर की बात है, शेन वॉर्न ने आते अपना इम्पैक्ट छोड़ा था, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग या एज ए प्लेयर, एज ए लेग स्पिनर, उनकी जो सबसे अहम बात थी वो उनकी बॉलिंग में जो टर्न था, यानी कि बॉल बहुत ज़्यादा टर्न करती थी उनकी, और वही उनकी एक्सपर्टीज़ में सबसे ज़्यादा अहम चीज़, या उनकी बॉलिंग में विकेट्स लेने की जो बड़ी वजह थी वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न था, जो उनके एक्शन से, जो उनकी फिजिक से डेवलप होता था, क्योंकि वो रेवोल्यूशन बहुत बनाते थे। उनकी रिस्ट बड़ी स्ट्रांग थी। तो सबसे बड़ी वजह उनकी बॉलिंग, उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न, कोई भी पिच हो उस पर वो टर्न कर लेते थे। और बाज बाज तो विक्टम उनकी ऐसे हैं कि अनबिलीवेबल है, कि आपने देखा अराउंड द लेग भी बोल्ड किया है, और सामने से भी पूरा डिफेंस करते हुए भी बैट्समैन, क्वालिटी बैट्समैन आउट हुए हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी वैरायटी थी। फिर उनको बैट्समैन को रीड करना, फिर फाइनली जब वो थोड़ा बॉल पुराना भी और हो जाता था तो ड्रिफ्ट भी करता था उनका बॉल, उससे वो अक्सर बड़े बड़े बैट्समैनों को बीट कर देते, क्योंकि थ्रू द एयर वो अंदर की तरफ आता था, और दैन पिच होने के बाद एक लंबा टर्न होता था, तो वो किसी भी बैट्समैन के लिए खेलना आसान नहीं होता था। और फाइनली उनकी जो फ्लिपर थी वो उनका हथियार था। वो ब्रेक करते करते जो फ्लिपर मारते थे, गुगली इतनी नहीं थी उनके पास, गुगली को यूटिलाइज नहीं करते थे। फ्लिपर एंड लंबा टर्न, छोटा टर्न, उसको यूटिलाइज करते थे। तो वो अपनी नौयत के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर थे। उनको मैच किसी के साथ नहीं किया जा सकता, और जितना कि उनकी परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को देख के आप खुद कोई भी कुछ ये नहीं कह सकता कि वो कितने, मतलब उनके बारे में एक अच्छी राय कायम की जा सकती है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज है। मोर देन 700 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अपने एरा के बड़े बॉलर, और उसके बाद आने वालों ने उनसे सीखा, उनको नकल करने की भी कोशिश की, और उनकी वजह से लेग स्पिन बॉलिंग दोबारा जिंदा हो गई। और हर टाइप ऑफ क्रिकेट में वो यूटिलाइज होने लगी। एक वक्त था जब लेग स्पिन बॉलिंग सिर्फ टेस्ट मैच की फॉर्मेट में ही समझी जाती थी कि ये, मगर लेटली हमने देखा कि आज के दौर में जो करंट सिचुएशन है, लेग स्पिनर एक बहुत अहम वैल्यूएबल प्लेयर होता है, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, क्योंकि विकेट बाइंग करना जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है T20 फॉर्मेट में। तो उसके लिए लेग स्पिन की बड़ी वैल्यू, तो उन्होंने एक पूरा चेंज लाया उस लेग स्पिन बॉलिंग की दुनिया में। बिल्कुल, इनफैक्ट लाइक यू वेरी राइटली सेड, शेन वॉर्न ने वो लेग स्पिन को एक अटैकिंग मोड ऑफ डिसमिसल बना दिया था। एंड आपने उनकी विकेट्स की भी आपने बताया, उन्होंने 700 प्लस विकेट्स लिया है, 25.4 एवरेज टेस्ट क्रिकेट में, 293 विकेट्स विद एन एवरेज ऑफ 25.7 इन ओडीआई,
एंड ऑफ कोर्स उनकी स्पेल्स तो बहुत ही शानदार रही है, बहुत मेमोरेबल स्पेल्स है, लाइक द 1996 एंड 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो सिंगल हैंडेडली उन्होंने जिताया, 40 विकेट लिए 2005 एशेस में, एंड उनके डुएल्स जो थे लारा टेंडुलकर, लक्ष्मण, इन ये द ग्रेट्स ऑफ हिज एरा, उसके वो तो बहुत ही लेजेंडरी है, बहुत ही यादगार है। अभी भी यूट्यूब में जाओगे तो काफी कुछ उनके वो मिलता है। एंड ऑफ कोर्स द बॉल ऑफ द सेंचुरीज जो उन्होंने 2 बार किया है, माइक गैटिंग एक, एंड फिर बहुत सालों के बाद एंड्रू स्ट्रॉस का भी डिसमिसल लिया था। जब लाइक तो आपने जब उनको फर्स्ट टाइम देखा था, आपको लगा था कि वो उतने सक्सेसफुल हो पाएंगे? शुरू में तो जब वो आए तो उनका नाम ही सुना था, देखा इतना नहीं था, मगर लेटली जब देखने का मौका मिला, और फिर जाहिर है बाय परफॉर्मेंस और जो उनका एटीट्यूड ऑन द ग्राउंड होता था, जो कि क्वालिटी प्लेयर का होना चाहिए, और ऑल द टाइम फाइट करना, और उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट, जैसे तुमने खुद भी कहा कि उन्होंने खेल के और मैचेस जिताए अपनी टीम को, तो ये एटीट्यूड बहुत कम होता। तो उसके बाद जब हमने उनका इस एटीट्यूड को देखा और उनकी बॉल को करते हुए देखा, जिस तरह वो टर्न होती थी, तो यकीनन ये उम्मीद थी कि ये क्वालिटी बॉलर आए हैं और ये लंबी क्रिकेट खेलेंगे। वो उन्होंने खुद प्रूफ किया बाय परफॉर्मेंसेस उन्होंने किया, और टीम के लिए जिस तरह उन्होंने अपनी मैचेस जिताए, तो कहीं से भी ये डाउट नहीं पैदा हो रहा था कि ये आगे चल के बहुत लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो इसलिए इनिशियली वो एक क्वालिटी बॉलर थे बाय एक्शन, बाय फिजिक, और जिस तरह से उनका टर्न था, और एक सिंपल एक्शन के साथ वो एक क्वालिटी बॉलर था। जिसका भी सिंपल एक्शन होता है वो अमूमन लंबी क्रिकेट खेलता है। और फिर उसके बाद जो उनका कंट्रोल, यानी लाइन लेंथ का कंट्रोल, और फिर टर्न, जो बॉल टर्न करते थे वो, तो वो सारी चीज़ें मिलके उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर बनाया, और वो साबित उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से किया। तो इसलिए हमने शुरू से ही जब मैंने उनको देखा तो मुझे यही फीलिंग थी कि ये थोड़ा सा डिफरेंट बॉलर है औरों से, लेग स्पिन के हवाले से, और इनकी थ्रू द एयर भी ये तेज़ है, और टाइम कम देते हैं बैट्समैन को, उनकी बॉल जल्दी पहुंचती है, और उसके साथ साथ उनको जो कंट्रोल है अपने टर्न पे, उसकी वजह से वो बड़े इफेक्टिव होते हैं। और फिर वो उसको फ्लिपर को जो यूज़ करते थे बहुत ही टैक्टफुली करते थे। तो इसलिए वो शुरू से एक अच्छे बॉलर के तौर पे आए इस क्रिकेट की दुनिया में। एंड आपने टॉकिंग अबाउट रियली गुड बॉलर्स एंड लेग स्पिनर्स, आपने ऑफ कोर्स खेला है अब्दुल कादिर के साथ, तो तो आपने अब्दुल कादिर के साथ खेला है, आपने शेन वॉर्न को देखा हुआ है, एंड टू ग्रेट लेग स्पिनर्स। सो आपको क्या लग रहा है, लाइक व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ ग्रेट लेग स्पिनर, अगर नेक्स्ट जनरेशन को भी अगर ये सीख पहुंचानी हो तो? तो जनरली जो थंब रूल, तो जो कोई भी स्पिनर हो उसके लिए उसका कंट्रोल होता है, कि उसका कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो कंट्रोल बनता है उसके एक्शन से, उसके रनअप से, और जब वो उसकी बेस जिसे हम कहते हैं इस्टेब्लिश होती है अच्छी, तो उसका कंट्रोल भी अच्छा आता है। तो पहली चीज़ तो किसी भी स्पिनर के लिए उसका कंट्रोल है, जहाँ वो बॉल फेंकना चाहे फेंके। फिर बात की बातें आती हैं जिसमें हम वैरायटी कह लें, वेरिएशन कह लें, टर्न कह लें, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो किसी भी बॉलर को बनने के लिए सबसे पहले उसको अपना कंट्रोल अच्छा करना होता है स्पिनर्स को, उसके बाद उसके अंदर वेरिएशन आती है। तो अगर हम कादिर से और शेन वॉर्न को देखें तो दोनों टोटली थे, दोनों लेग स्पिनर, दोनों टोटली की अलग अलग क्वालिटी थी। जो अब्दुल कादिर थे उनकी गुगली मशहूर थी, और वो गुगली भी ऐसी थी जो आपको रीड नहीं होती थी, डिसगाइज रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत इफेक्टिव थे। वो टर्न इतना बड़ा नहीं करते जितना शेन वॉर्न करता है, क्योंकि वो ज़्यादातर 2 फिंगर से बॉल करते थे। अमूमन लेग स्पिनर तीनों फिंगर को यूज़ करते हैं, और शेन वॉर्न उसके टोटली डिफरेंट थे। वो चाहे गुगली नहीं करते थे, मगर उसके बावजूद उनको पता होते हुए भी कि ये लेग स्पिन कर रहा है, मगर वो इतना ज़्यादा लेग स्पिन होता था कि हर बैट्समैन के लिए वो मुश्किल डालते थे, उसमें फिर वो फ्लिपर इस्तेमाल करते थे। तो कादिर की वैरायटी उनकी गुगली खास तौर से, फ्लिपर भी वो करते थे, मगर टर्न उनका नहीं था। और शेन वॉर्न का टर्न बहुत बड़ा था, और वो उसको यूज करते थे कभी छोटा बड़ा टर्न करके पिच के हवाले से, और बैट्समैन को डिसीव करते थे। तो जैसे तुमने पूछा कि एक स्पिनर्स के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले चीज जैसे मैंने बता दी, तो सबसे पहले तो कंट्रोल, देन फिर वेरिएशन, वो क्या डेवलप कर सकता है, और वो वेरिएशन जो डिसगाइज हो, मतलब ऐसा ना हो कि मैं गुगली कर रहा हूँ तो दूर से ही पता चल जाए कि मैं गुगली कर रहा हूँ, तो उस गुगली का कोई फायदा नहीं होता। तो उसमें सेकंड फेज में जाके फिर आप वेरिएशन डेवलप करते हैं, चाहे वो फ्लिपर हो, चाहे गुगली हो, चाहे आप उसके अंदर जो है अपनी स्पिन बॉलिंग को डिफरेंट एंगल से रिलीज कर सकते हैं, वो भी एक तरह से वेरिएशन होती है, फ्लाइट वेरिएशन होती है। ये रफ्ता रफ्ता आप बाय एक्सपीरियंस सीखते हैं, मगर बेसिक चीज़ यही है कि आपका एक्शन सिंपल हो, और आप बॉल को कंट्रोल करना जानते हो,
उसके बाद वाली बातें फिर उसके बाद आती हैं। Okay. And finally, like आपको शेन वॉर्न का क्या लेगेसी है गेम में? जाहिर है ये अब जो उन्होंने अपने इस दौर में सारा कुछ छोड़ के गए हैं अपने लेग स्पिन को, तो हर आदमी उनको याद भी करता है और उससे लेग स्पिन की जो लेग स्पिनर्स की जो दुनिया है वो दोबारा जिंदा हुई और आज लेग स्पिनर की जो वैल्यू है शायद मैं समझता हूँ वो शेन वॉर्न की ही वजह से है इस क्रिकेट में, जो कि हर फॉर्मेट में इम्पोर्टेंस आ गई है। तो वो हमेशा रिमेंबर रहेंगे और अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी जो बॉलिंग की क्वालिटी है और जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट किया है, तो एक बहुत बड़ा एरा था और उसमें कोई उसको भुला नहीं सकता और उसको लेके आगे लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसको देख के सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा ये आइंदा आने वालों के लिए एक हीरो के तौर पे, एक आइडियल के तौर पे जाने पहचाने जाएंगे। And with those really no true words have been spoken about Shane Warne, and तो उसी के साथ I think it's a very good note to wrap up this episode. Shane Warne will always be remembered for generations to come, and it's a terrible loss. Condolences to his family and to all his fans across the world. And yes, so this is it for this episode. You can follow us on our social media handles, which will be mentioned in the description of the YouTube video, and you can subscribe, comment, and share this video if you like it. And you can stay tuned for more episodes of the Crease. Thank you so much, sir. Thank you very much.